नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीघा कौशिक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण, जय माता की। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे काले घोड़े की नाल के कुछ चमत्कारिक उपाय। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, शनिदेव का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात कर रहे हैं कि कैसे परखें कि हमारे घर, हमारे ऑफिस के बाहर टंगी हुई जो काले घोड़े की जो नाल है वो चमत्कारिक है या नहीं है। कैसे करें सिद्ध काले घोड़े की नाल को, कैसे बनाएं उसे चमत्कारिक। तो जल्दी से कागज़ कलम लेकर बैठ जाइएगा, लिखते जाइएगा, समझते जाइएगा। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही दी जाती है। जी, और पंडित जी जैसा कि आज आप हमें बताने वाले हैं काले घोड़े की नाल के बारे में, तो चलिए शुरुआत करते हैं ये विशेष चर्चा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक घोड़े की नाल और उससे बनी हुई लोहे की अंगूठी, ये जो लोहे का छल्ला हम पहनते हैं या घर के बाहर जो काले घोड़े की नाल लगाते हैं, आपकी लाइफ में, आपके कैरियर में आए हुए दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल डालती है। क्या आप जानते हैं कि एक पूर्णतया विधि विधान से सिद्ध करी हुई काले घोड़े की नाल आपके घर के, आपके ऑफिस के मेन डोर पर लगाने से वास्तु दोषों से, टोने टोटकों से, घर के कलह कलेश से, बीमारियों से, दरिद्रता से, गंभीर संकट से, शनि की 7.5 से, शनि की ढैया से, शनि की महादशा के अशुभ प्रभावों से मुक्ति दिला सकती है। जी हाँ दोस्तों, एक दुर्लभ किंतु सरल विधि से आप काले घोड़े की नाल को सिद्ध करके चमत्कारिक बना सकते हैं और पा सकते हैं गंभीर कष्टों से, गंभीर दुखों से, शनि के अशुभ प्रभावों से मुक्ति। तो दोस्तों, जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आज मैं आपको काले घोड़े की नाल से संबंधित बहुत ही अहम जानकारी देने जा रहा हूं। टीवी सीरियल के इतिहास में इस तरह की जानकारी नहीं दी जाती है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपके घर के दरवाजे के बाहर टंगी हुई काले घोड़े की नाल सिद्ध है या नहीं है। तो कैसे परखे हमारे घर, हमारे ऑफिस के बाहर टंगी हुई काले घोड़े की नाल चमत्कारिक है या नहीं, कैसे करें उसको सिद्ध, कैसे बनाए चमत्कारिक, क्या है काले घोड़े की नाल के चमत्कारिक उपाय, यह सब आज मैं आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि काले घोड़े की नाल अपने आप उतरी हुई शुभ होती है या जानबूझकर उतारी हुई। शनिदेव न्याय के देवता है। जो प्राणी मेहनत और ईमानदारी के साथ कर्म करता है उन्हें शनि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। घोड़ा सभी जीवों में सबसे ज्यादा मेहनती जीव होता है। आपने सुना होगा, यदि घोड़ा पूर्ण रूप से स्वस्थ है तो अपने जीवन में कभी बैठता तक नहीं है, हमेशा अपने पांव के ऊपर खड़ा रहता है। इसी वजह से शनिदेव का घोड़ा अत्यंत प्रिय माना जाता है। हमेशा खड़े रहने के कारण, चलते समय जमीन के साथ नाल के घर्षण के कारण नाल में चंद्रमा के समान शीतलता आ जाती है, जिससे घोड़े के पैरों में लगी नाल और भी चमत्कारिक हो जाती है। शनिदेव श्याम वर्ण वाले यानी काले रंग के हैं, इसी वजह से काले रंग से भी विशेष प्रेम है। काले घोड़े के दाहिने पांव की नाल को बहुत शुभ माना जाता है। घोड़े की नाल के शुभ फल प्राप्त करने के लिए ऐसे घोड़े की नाल लेनी चाहिए जो कि घोड़े के पैर से स्वतः ही गिर पड़ी हो। पाँव में नाल को कीलों से ठोका जाता है, बहुत कष्ट होता है। आजकल पैसे कमाने के चक्कर में एक ही दिन में कई बार अलग अलग नाल को घोड़े के पाँव में कीलों से ठोक देते हैं, थोड़ी देर में उतार देते हैं। ऐसी नाल कभी भी शुभ परिणाम नहीं देती। अपने आप गिरी हुई घोड़े की नाल जो है वो ही शनि संबंधित सभी पीड़ाओं को दूर करती है। अशुभ ढैया 7.5 के कोई भी अशुभ प्रभाव योग में समान रूप से चमत्कारिक मानी जाती है, यदि वो अपने आप से गिरी हुई है तो। जी, और पंडित जी अब आपसे जानना चाहेंगे काले घोड़े की नाल किस शुभ मुहूर्त में लानी चाहिए और किस विधि से हम इसको अभिमंत्रित कर सकते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। घर परिवार से शनिदेव के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए काले घोड़े की नाल जो खुद ही घोड़े के पांव से उतरकर गिर गई हो, उसे शनिवार को सिद्ध योग, पुष्य नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, चतुर्थी तिथि, नवमी तिथि, चतुर्दशी तिथि में ही घर लाना शुभ होता है। आपके पास काले घोड़े की जो नाल है
वो सिद्ध है या नहीं। ऐसा कौन सा तरीका है कि हम काले घोड़े की नाल तो ले आए, अब उसको परखने का तरीका क्या है वो बहुत जल्दी से समझा देता हूँ। तो सिद्ध या ऊर्जावान काले घोड़े की नाल को परखने का एक बहुत ही प्रामाणिक तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक रात के लिए मकई के जो दाने होते हैं, मक्का जो आता है, भुट्टा जो आता है, उसके दानों को निकाल दीजिए और उस दानों के मध्य में एक रात के लिए 24 आवर्स के लिए 12 आवर्स के लिए उस नाल को रख दीजिए। सुबह उठकर आप देखें, यदि आपके द्वारा मकई के दानों में रखी गई काले घोड़े की नाल सिद्ध होगी तो मकई के दाने स्वतः ही पक चुके होंगे, अर्थात सही सिद्ध घोड़े की नाल उस मकई को लावे में बदल चुकी होगी, अर्थात उसे पका देगी यदि 24 घंटे में वो दाने पक जाते हैं नाल रखने मात्र। दिस इज द वेरी सिंपलेस्ट वे। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि योग्य आचार्य के अभाव में काले घोड़े की नाल या नाल से बनी अंगूठी को सिद्ध करने का सबसे आसान तरीका क्या है। टीवी सीरियल्स के इतिहास में इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी नहीं दी जाती है। ये आजकल एक कॉमन चीज है, काले घोड़े की नाल लगाना, अंगूठी पहनना। तो आज मैं आपको वो विधि बताने जा रहा हूं जिसे आचार्य के अभाव के अंदर आप स्वतः ही कर सकते हैं। बहुत ही दुर्लभ विधि है। करना क्या है जल्दी से समझ लीजिए। शनिवार के दिन काले घोड़े की नाल का अपने घर पे लेकर आइए। 10 चीजें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, कागज कलम आप लेकर बैठे होंगे आशा करता हूं, उनको इकट्ठा करके आपको आज सुबह ही रख लेना है। उन 10 चीजों में क्या होगा, 7 तरह के साबुत अनाज एक एक मुट्ठी, 7 तरह के साबुत अनाज एक एक मुट्ठी, गेहूं, जौ, बाजरा, काले चने इत्यादि जो 7 तरह के अनाज है, चावल नहीं लेना, ध्यान रखिएगा। 7 तरह के अनाज, काली उड़द इत्यादि, राजमा इत्यादि, ऐसे करके 7 तरह के अनाज एक एक मुट्ठी। 7 साबुत लाल मिर्ची सूखी हुई, 7 साबुत लाल मिर्ची डंठल सहित सूखी हुई, 1 मुट्ठी काले तिल और 1 कप तिल्ली का तेल। 7 तरह के अनाज, 7 साबुत लाल सूखी मिर्ची, 1 मुट्ठी तिल और 1 कप तिल्ली का तेल। ये सारे अनाज, तिल्ली का तेल और वो तिल शनिवार को सूर्यास्त से 15 मिनट पहले, ध्यान रखिएगा ये जो अभिमंत्रित करनी है संध्या समय में, सूर्यास्त जब अंधेरा होने लगता है, सूर्यास्त से 15 मिनट पहले एक थाली अथवा परात ले लीजिएगा। उस परात में 7 अनाज डाल दीजिए, मिर्चें डाल दीजिए, तिल डाल दीजिए और तेल भी डाल दीजिए। वो काले घोड़े की नाल या अंगूठी जो भी आप करना चाहते हैं वो भी उसमें डाल दीजिए। अब सबसे पहले गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करते हुए सारे अनाज को काले घोड़े की नाल के साथ या अंगूठी के साथ में उसको मसलते जाइए बार बार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। 15 मिनट तक इसी प्रकार आप जाप करते हुए अंगूठी और नाल के साथ में अनाज को मसलते जाइए। मिर्चियाँ मुड़ जानी चाहिए, टूट जानी चाहिए, सारा अनाज उसके साथ में रगड़ना है। इसके पश्चात में शनि मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं शं शनिश्चराय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं शं शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का भी आपको जाप करना है 108 बार। फिर उसके पश्चात घोड़े की नाल को उस अनाज में से निकालकर साफ जल से धोकर, शुद्ध जल से धोकर, नाल को अगरबत्ती की धूप दिखाकर, चंदन का टीका लगाकर, अंगूठी अगर है तो उसको भी आप पूजा के स्थान पर रख दें। अब सारे अनाज को एक काले कपड़े में बांधकर शनि मंदिर में रखे आइए। उसके पश्चात काले घोड़े की नाल को आप प्रयोग में लीजिए, अंगूठी को मध्यमा उंगली में धारण कर लीजिए। इस प्रकार सिद्ध की गई काले घोड़े की नाल चमत्कारिक परिणाम देती है। वहीं इस तरह से सिद्ध की गई काले घोड़े की नाल से बनी लोहे की अंगूठी के सामने 1 करोड़ का नीलम, आप 1 करोड़ का नीलम लाते हैं और इस 100 रुपए की अंगूठी जो 1 करोड़ का नीलम फल नहीं देगा वो ये 100 रुपए की अंगूठी आपको फल देगी। जी, और पंडित जी क्योंकि आपने बता दिया कैसे अभी इसे जो है हमें अभिमंत्रित करना है, लेकिन अगर इसे हम द्वार पर लगा देते हैं तो क्या वो उचित है? देखिए, मेरे विचार से घर ऑफिस के मुख्य द्वार पर सिर्फ काले घोड़े की नाल को लगा देना उचित नहीं है, क्योंकि द्वार के ऊपर या तो गणेश जी की मूर्ति या चित्र स्थापित किया जाता है या कोई मंगल प्रतीक लगाया जाता है। मुख्य द्वार पर मंगल चिन्ह के महत्व को समझना होगा। हनुमान जी महाराज लंका दहन करने में लगे थे तो उन्होंने विभीषण के घर के द्वार भगवान विष्णु और राम के मंगल प्रतीक देखकर उस घर को छोड़ दिया था। अतः यदि आप
घोड़े की नाल को द्वार पर लगाने का विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो पहले द्वार पर कोई मंगल चिन्ह लगाइए, उसके पश्चात नीचे काले घोड़े की नाल को लगाइए। जी हाँ, चलिए आप जान लेते हैं पंडित जी से काले घोड़े की नाल के कुछ उपाय। आइए जल्दी से समझ लेते हैं काले घोड़े की नाल के कुछ चमत्कारिक उपाय। काले वस्त्र में लपेटकर अनाज में यदि काले घोड़े की नाल रख दो तो आपके घर में हमेशा अन्न का भंडार भरा रहता है, कभी भी भुखमरी की नौबत नहीं आती है। वही काले वस्त्र में काले घोड़े की नाल को लपेटकर तिजोरी में रख दो तो आपकी तिजोरी धन से हमेशा परिपूर्ण रहती है, फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना नहीं करना पड़ता है। यदि किसी कार्य में अड़चन आ रही हो तो शनिवार के दिन काले घोड़े की नाल को विधि पूर्वक दाहिने हाथ के उसमें से बनी हुई अंगूठी को मध्यमा उंगली में धारण कर लें, आपके बिगड़े हुए काम बन जाएंगे, साथ ही धन लाभ भी होगा। द्वार पर अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, यू के आकार में होती है, अगर सीधा लगाएं तो देवीय कृपा मिलती है। द्वार पर सीधा लगाएं तो देवीय कृपा मिलती है। यदि घर में बहुत ज्यादा कलह कलेश रहता हो, किसी ने तंत्र मंत्र का टोटका आपके घर पे कर दिया हो, तो अपने घर के मुख्य द्वार पर नाल को अंग्रेजी के यू आकार में लगा दें, यू आकार के अंदर। कुछ ही दिनों में नाल के प्रभाव से आपके घर से टोना टोटका दूर हो जाएगा। काले घोड़े की नाल से 4 कीले बनवाइए। शनि पीड़ित व्यक्ति के बिस्तर में चारों तरफ उसके पाए जो होते हैं उसमें गाड़ दीजिए, सब दूर हो जाएगा। चारों कोनों के अंदर उसको लगाना है। काले घोड़े की नाल से एक कील बनवाकर 1.25 किलो उड़द की दाल में रखकर नारियल के साथ जल के अंदर बहा दीजिए, बीमारी आपको छू भी नहीं सकती है। काले घोड़े की नाल से एक कील का या छल्ला बना लें। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे एक लोहे की कटोरी में सरसों का तेल भरकर छल्ला या कील डालकर अपना चेहरे की परछाई देखें और उसको पीपल के पेड़ के नीचे रख के आ जाए। तो ये कुछ उपाय जो पंडित जी ने बताए काले घोड़े की नाल के, और उसे रखने से आपको कितना फायदा होगा ये भी बताया। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। तो फिलहाल के लिए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं।